हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बहुत साल के बाद मिले हैं ना। हो सके मेरा अराउंड 1 ईयर के बाद मैं आ रहा हूँ और आप लोग का बहुत कमेंट्स आ रहा था। इसी मुझे समय बिल्कुल नहीं मिल रहा था। आज मुझे समय मिला है, इसी बात के लिए आए हैं। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर का बहुत कमेंट्स आ रहा था कि सर आप एक्सरसाइज 5 सिखाइए, 6 सिखाइए। इस तरह कुछ लोग ने 7 कर ही दिए हैं। तो मैं आपको आज सिखाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5 को मैंने दे चुका हूँ, ठीक है। आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 6 सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6 में क्या है, आपका एलसीएम करना है ना। एलसीएम करना तो आपको पहले जानिए इसी में एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। तो ये 1 क्या है, ट्रू और फॉल्स, ये मैं आपको थोड़ा बाद में दे देंगे। पहले आप 2 समझिए, ठीक है। पहले 2 समझिए। फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइज मेथड। तो एलसीएम में आप लोग का 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइज मेथड, ठीक है, और एक होता है डिवीजन मेथड। 2 टाइप का होता है। तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज कितना 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है। तो पहले मैं आपको बनाने से पहले थोड़ा बताना चाह रहे हैं। इसको आप ऐसे करिएगा 15 इस तरह, ठीक है, और थोड़ा दूर में 30 इस तरह लिखिएगा आप, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइज मेथड बोला है। आपको इसको एक साथ नहीं करना है, आपको इसको अलग अलग करना है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए क्वेश्चन में 3 दिया तो 3 देना होगा, 4 बोला तो 4 ऐसा अलग अलग करके देना होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चा 2 से लेकर अगर 9 तक टेबल जानता है तभी वो बना पाएगा, ठीक है। अगर जो बच्चा 2 से लेकर 9 तक टेबल नहीं जानता वो कभी भी एलसीएम नहीं कर सकेगा। तो इसलिए आपको मैं बोलता हूँ 2 से 9 तक कैसे भी हो आपको टेबल याद करना ही पड़ेगा। बिना याद करे आप नहीं कर सकता। और एक बात, जो बच्चा 2 से अगर 20 तक जानता होगा टेबल तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। उसके लिए तो बहुत अच्छा है अगर 2 से अगर 20 तक आप टेबल याद कर लिए तो ठीक है, आप लोग याद करिएगा, ठीक है। तो उससे पहले समझिए। तो आपको ये करना है 2 के टेबल में 15 आता है कि नहीं आता है। इसका मैं उस समय ही बोला था लोएस्ट होता है। तो आपको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं जो मिला जो आप कर सकते हैं, नहीं, छोटा से टाइप का टेबल ले जाना है। अगर 2 का टेबल में नहीं आता है तो 3 का टेबल में ले जाइए। 3 का टेबल में नहीं आता है तो 4 का टेबल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो एलसीएम मतलब जो मल्टीप्लाई होता है या जो डिवाइड होता है वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में तो नहीं आता है तो आप 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ये तो कंप्लीट हो गया। इस किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। हाँ आता है। कोई बच्चा अभी ये सोच रहा होगा मेरा वीडियो में देखकर कि 3 के टेबल में तो सर आता है, 3 10 जा 30 होता है, लेकिन आप लोएस्ट पकड़िएगा, ठीक है। तो बच्चा वो भी सोच रहा होगा कि 2 10 जा तो 20 आता है, उससे नीचे तो कोई पढ़ता नहीं है कि नहीं। तो इसके लिए एक है तरीका, मैं पहले आपको दिखा देते हैं बेसिक। जैसे 30 को आप डिवाइड करिएगा 2 से, है ना। तो देखिए 2 1 जा 2 1 जा
2 एंड 1 एंड ये 0 है ना, एंड ये 0 आ गया। आप लोग बचपन में बहुत डिवाइड किए हैं उसी तरह है, एंड 2 5 जा 10 हो गया ना। तो ये कितना आया आपका 15 आया, तो यानी 2 15 जा 30 होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, 5 का टेबल में 15 आता है लेकिन आप 5 मत लिखिएगा, 3 लिखिएगा। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5 कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है आपको, 15 लिखिए ये वाला, और एक नीचे लिखिए 30 इक्वल टू दीजिए। 15 में कितना आया है, 3 इंटू 5 इंटू 1 मत लिखिएगा, इसमें 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई बच्चा इंटू 1 भी लिख देता है, तो आप 1 मत लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद एकदम इसके सामने लिखिएगा 30 का 2 इंटू 3 इंटू कितना 5 हो गया ना। उसके बाद लिखेगा एलसीएम ऑफ किसका 15 एंड 30 इक्वल टू, इस तरह, ठीक है। तो उसके बाद आपका इसमें एक कॉमन लेना पड़ता है, तो आप कॉमन कितना लिखा, 3 कॉमन मैच कर रहा है ना, और तो कोई मैच नहीं कर रहा। ओ एक और मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो पहले आप कॉमन वाला लिखिए, तो इसमें ये जो 3 आप कॉमन हुआ ना, इसमें दो जो सेम नंबर होगा उसी को आप ऐसे सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। जैसे 2 का यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो आपको नहीं लिखना है, तो इसको 2 बार जो कॉमन लिया आप इसको एक ही बार लिखिएगा 3 इंटू यहाँ 5 का कॉमन ले रहे हैं, कितना होगा 5। अब बचा कौन 2, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है, 3 5 जा कितना होता है 15 होता है इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 2 जा कितना होता है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 15 2 जा रफ यूज करिएगा, कितना हुआ 30। तो आंसर इज 30। समझ में आया ना आपको। आप लोग कॉपी और पेंसिल या कलम लेके बैठिएगा तब इसको बनाइएगा, ठीक है। आपको ये सब कॉपी करिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा, ऐसे मोबाइल लेके मत बैठिएगा, ठीक है। अब आया बी नंबर। बी नंबर में क्या है 16 और 20 है ना। तो आपको इसी तरह सॉल्यूशन लिख लीजिए, 16 लिखिए और थोड़ा दूर में 20 लिखिए, है ना, ऐसा कर लीजिए। तो आपको ये करना है 2 के कितना पढ़ने से 16 आता है, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 फिनिश। 2 के टेबल में 20 आता है ना, 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, खत्म। आप भी इसको इसी तरह कर लीजिए, 16 इक्वल टू एंड 20 इक्वल टू। 16 में कितना 2 आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 4 2 आया, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। तो पहले आप इसको एक कॉमन ले लीजिए और इसका भी कॉमन ले लीजिए, 2 2 कॉमन, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना। तो इसी में इस तरह लिखिए एलसीएम ऑफ कितना, किसका हम किए हैं 16 है ना, 16 एंड किसका 20 का इक्वल टू। तो इसमें पहले कॉमन लिखिए कि कितना कॉमन था 2 एंड 2, तो 2 इंटू 2 हो गया। बचा कौन, फिर से 2 2 5, 2 2 एंड 5 हो गया। समझ में आया ना स्टूडेंट, समझे ना आप। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4 इंटू 5 हो गया। 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा होता है 16 इंटू 5। तो आप यहाँ रफ यूज़ करिए, 16 इंटू 5 कितना होता है। इसलिए मैं बोला था आप लोग को कि 20 तक कैसे भी टेबल जाननी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 5 जा कितना होता है। तो ये जो तो 5 6 जा हुआ 33
5 × 5 80, आंसर इज 80। फिनिश। समझे ना? आप समझे ना बात को? ठीक है। आप में सी नंबर में जा रहे हैं। अब आया सी नंबर 8, 12 एंड 16। तो इसको भी इसी तरह करिएगा। पहले 8 लिखिए, थोड़ा दूर में 12 लिखिए और थोड़ा दूर में 16 लिखिए, इस तरह। तो इसको आप ऐसा करिए, इसको भी ऐसा करिए, ऐसा करिए, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, इस तरह। समझे ना? अब ये 12 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 3 का टेबल में भी आता है, लेकिन आप 3 नहीं लिख सकते हैं, लोएस्ट पकड़ना है इसको, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फिनिश हो गया। अब इसी तरह 8 लिखिए, और किसका करना है हमको? 12 लिखिए और 16 लिखिए, है ना। तो 8 में कितना आया है? 3 2। तो इस तरह 2 लिखिए। 12 में कितना आया है? 2 × 2 × 3। और 16 में कितना आया है? 2 × 2 × 2, यानी 4 2। हाँ, हो गया। अब इसको तीनों को कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक कॉमन हुआ, इसमें भी एक कॉमन हुआ, ठीक है। कॉमन हो गया ना? ठीक है। तो अब तीनों का तो यहाँ कॉमन ले लिया, लेकिन इसमें तो 2 नहीं है, लेकिन ऊपर और नीचे 2 है ना। यहाँ भी है। तो आप इसको भी ले सकते हैं ना, इसको भी ले सकते। तो आप ऐसे करके इस तरह ले लीजिए, ठीक है। किसी को कॉमन लेने से होगा। तो आप इस तरह लिखिए, एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16 इक्वल टू, तो कितना हुआ? सिंगल 1 2 2 2, ये जो बचा 1 और ये 2, ठीक है। 2 एंड 3 हो गया। तो उसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, अब बचा कौन? 3। तो 4 4 जा 16 एंड 2 3, 16 3 जा कितना होता है? 48। समझ में आया ना स्टूडेंट? ठीक है। इसी पैटर्न का मैं डी नंबर भी बता देते हैं आपको, 8 24 एंड 30, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे कर लीजिए, 8 24 एंड 30, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फिनिश। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद आया 2। देखिए, तो इसका मैं आपको बता रहे हैं। देखिए, इसको आपको 2 के टेबल में 3 नहीं आता, आपको मालूम है। तो आप ऐसे करिए, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2। तो 2 1 जा 2 आया, तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। और 1 अगर इसके पास चला गया 0 के पास, तो कितना होगा? 10, यानी 2 5 जा 10। समझा कि नहीं समझे आप लोग? 2 1 जा 2 एंड 3 माइनस जो 2 आया, तो 3 माइनस 2 होने से 1 आया, और 1 अगर 0 के पास गया तो कितना बन जाएगा? 10, यानी 2 5 जा 10, ठीक है। उसके बाद आया 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिनिश। उसके बाद आपको करना, अब अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो 8 = 24 = 30 =
तो 8 का आया कितना 2 3 1, ठीक है। इसमें कितना है 3 1 2 एंड 2 3, ठीक है। इसमें कितना है 2 3 एंड 2 5, फिनिश। तो आपको कॉमन लेना होगा, एक ये 2 कॉमन आया, इसमें तो 3 है तो 3 का आपका इसमें एक कॉमन गया, ठीक है। एक ये 2 कॉमन गया और एक ये 2 कॉमन गया। तो इसमें कौन बचा वो बात में आप करिएगा। पहले आप लिखिए एलसीएम ऑफ किसका 8 24 एंड 30 इक्वल टू, ठीक है। तो इसका हुआ एक हुआ 2 मिला मुझे कॉमन, एक ये 2 मिला, एक ये 2 मिला। पहले कॉमन वाला को लिखिएगा, ठीक है। 2 लिख लिया, अब कौन है 3 बचा, 3 कॉमन हुआ और बच कौन रहा है 5, तो उसको भी लिखना है 5 हो गया। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा कितना होता है 6 इंटू 5, तो 4 6 जा कितना होता है 24 इंटू 5। तो आपको रफ यूज़ करिए, 24 इंटू 5 कितना होगा, 5 4 जा 20, 2 5 to 10 120, आंसर इज 120। समझे ना आप, ठीक है, समझ गए ना। तो मैंने आप लोग को ए से लेकर डी तक बता चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको दोनों पैटर्न कैसे कैसे होता है, ठीक है। लास्ट आपको ई भी बता देते हैं, ठीक है, ई भी बता देते हैं। एक आया 16 एंड 24, तो इसको बनाना पहले 16 लिखिए, उसके बाद थोड़ा दूर में 24 लिखिए, ठीक है। आप प्राइम फैक्टराइज मेथड एक साथ कभी मत करिएगा, अलग अलग करके करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो अब देखिए ये आया 24 बच्चों, तो आपको ऐसा करना है, देखिए 2 1 जा 2 आया है ना, एंड 4 किस टेबल में आता है, 2 को कितना पढ़ने से 4 आएगा, 2 2 जा 4 हो गया। जितना बड़ा हो आप छोटा कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, उसके बाद आया 3 1 जा 3, फिनिश। इसी तरह लिखिए 16 और 24, तो 16 में कितना 2 4 2 1 2 3 4 हो गया। ऐसे में आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसमें पहले कॉमन लिखिए, ए कॉमन। आशा करते हैं आपको लोग को समझ में आ रहा है। देखिए इसको कॉमन क्यों नहीं ले, ये 2 अलग है 3 अलग है, ठीक है। तो आप इसी तरह लिखिए एलसीएम ऑफ कितना 16 एंड 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, बचा कौन, ये बचा 2, तो 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 3, तो आंसर इज 4 4 जा 16 इंटू 3। तो 16 चीज़ें कितना होता है आप रफ यूज़ कर सकते हैं, 3 6 जा 18, 48, तो आंसर इज 48, ठीक है। समझ गए ना, आंसर इज 48, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ए से आप ई तक पूरा समझा दिए। आप क्या करिए, एफ से लेकर जे तक होमवर्क करिए, आपको यही बोल रहे हैं। और होमवर्क करके फ़ोटो टूल कर मेरा कमेंट बॉक्स में भी आप फ़ोटो भेज सकते हैं, ठीक है। तो 2 तो बता दिए, आप 3 वाला बता रहे हैं, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। आप आपको डिवीजन मेथड में बनाना है। प्राइम फैक्टराइज मेथड तो आप समझ गए, अब डिवीजन मेथड कैसे होता है तो देखिए। डिवीजन मेथड
देखा 3 6,9। पहले इसमें क्या करिएगा 3 6 और 9 लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? इसमें एक एक प्राइम फैक्टर्स में आप एक एक करके लिखे थे ना, अभी सबको एक साथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा कर दिया तो आप 3 और 9 देंगे तो आप 3 से यूज मत करिएगा, पहले स्टार्टिंग से करिएगा। तो आप पहला क्या अल्फ लेटर आता है तो 2 आता है, तो 2 से करिए। 2 का टेबल 3 आता है, नहीं आता है, तो 3 उतार दीजिए। 2 का टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, 2 3 जा 6 एंड 2 का टेबल तो 9 नहीं आता है, लिख दीजिए। फिर ऐसे बढ़ाइए, ठीक है। आप ये 2 टेबल में नहीं आएगा तो आप 3 के टेबल में करिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। इतना तक भी आंसर हो सकता है, तो आप और बढ़ा लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 3 1 1 तो किस में आएगा, ये भी 1 आएगा, और 3 1 जा 3 खत्म, ठीक है। अब क्या करिए एलसीएम इक्वल टू ये जितना आया है इस सब उतारिए। 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। 2 3 का कितना होता है 6, 3 हो गया। 6 3 का कितना होता है, या 3 6 का कितना होता है, ऐसे आप मल्टीप्लाई करिए 18, तो 6 जा 18 हो गया। आपका आंसर यही होगा। समझ में आया आपको? आया ना स्टूडेंट? ठीक है, मैं और अब बी वाला बता रहा हूँ। बी में क्या है 8, 12। अब ये 2 वाला, ठीक है। तो इसको पहले आप 8 लिख लीजिए और 12 लिख लीजिए और फिर ऐसे करिए, ठीक है। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8, ठीक है, एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 टेबल में 3 नहीं आता तो उतार लीजिए। 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद एलसीएम, अब ऐसे लिख सकते एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, इस तरह भी लिख सकते हैं। जितना आया है सब उतारिए, ठीक है। क्या क्या आया है 2 इंटू 1 2 3, 1 को कभी मत लिखिएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। तो 4 6 जा 24, फिनिश आंसर। समझ में आया? इसलिए कॉपी और कलम लेके बैठिए आप लोग, ठीक है। अगर आपको स्कूल में पेंसिल से हो रहा है तो पेंसिल लेके बैठिए, कोई बात नहीं। ऐसी तरह प्रैक्टिस करिएगा। अब आया सी नंबर। सी नंबर का है क्वेश्चन, कितना है 54, 56, एंड 84, ठीक है। इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं, अब अच्छा हुआ। तो 54, 86 एंड, तो इसको ऐसी तरह लिख लीजिए 54, 56, एंड कितना 84, ठीक है।
तो ये तीनों लिख लिए। अब आपको इसके लिए किस में जाएगा, 2 में जाएगा, 2 से जाएगा ये। तो ये बताया भी था जिसके फर्स्ट डिजिट में ये 2 से जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा तो देखिए, 2 2 जा 2 के टेबल में 5 नहीं है तो आप ऐसे करिए, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, मन में सोचिए 2 2 जा 4। तो 5 माइनस 4 कितना होता है, 5 माइनस 4 कितना होता है, 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है। ये 1 इसमें चला जाएगा तो कितना हुआ, 14। तो 2 7 जा 14, 27 हो गया। 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 1 इसके पास गया तो कितना हुआ, 16। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये तो डायरेक्ट है आपका, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। समझा, आसान हो गया। अब 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, 2 के टेबल में 27 नहीं आता है तो लिख लो। 2 के टेबल में 28 आता है, हाँ तो आता है, तो ऐसे 1 बाय 1 करेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फिर 2 से लिखिए, 27 नहीं आता है, 14 तो आता है, 2 7 जा 14 एंड 21 हो गया। अब क्या करिए, 3 से लीक करिए। 3 के टेबल में 27 है ना, 3 9 जा 27 एंड 7 तो किसी टेबल नहीं आता है, एंड 3 7 जा 21, 7 जा कितना 21, 3 3 जा 9 7 7, उसका हुआ 3 1 3 7 7 7 7। बहुत बड़ा हो गया ना स्टूडेंट, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब समझ जाएंगे। तो 2 कितना है, 1 2 3, 3 कितना है, 1 2 3, इंटू 7 हो गया। इसको ऐसे करिए अब, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बार कर लीजिएगा। हाँ खत्म। 3 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा कितना 27 इंटू 7 हो गया, हो गया। अब थोड़ा रफ यूज कर लीजिएगा। तो 27 इंटू 8 कितना होता है, 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा कितना होता है स्टूडेंट, 56 एंड 5, 8 2 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 5 216 हो गया। यहाँ लिखने 216 हो गया। अब किस सम को करना है, फिर 7 से, इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 11 11 1 7 2 7 जा 7 2 जा 14, 14 का 15, 1 5 1 2। समझा ना स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम विदाउट कैलकुलेशन। आपको एलसीएम करना है लेकिन विदाउट कैलकुलेशन में। ये कैसे होगा देखिए, इसको भी समझा रहे हैं। जैसे ए नंबर, ए में क्या है 6 एंड 12, तो आपको इस तरह लिख लीजिए,
यहाँ 6 लिखिए इक्वल टू लिखिए, यहाँ 12 लिखिए, ठीक है। तो 6 किस टेबल में आता है? 2 3 जा 6 हो गया। 12 2 3 जा 6 6 2 3 कितना होता है? 6 एंड 6 2 जा 12। समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट? इसको ऐसे कर लीजिए 2 एंड 3 हो गया। अब एलसीएम लिखिए, एक कॉमन आया 2, 3 कॉमन आया, बचा कौन? 2। तो 2 3 जा 6 2 जा 6 एंड 6 जा 12 आंसर होगी। समझे ना स्टूडेंट? समझे ना आप में बी नंबर भी बता देते हैं। बी नंबर में है 9,11, ठीक है। तो 9 पहले लिख लीजिए और 11 लिख लीजिए। 9 किस टेबल में आता है? 3 का 3 3 जा 9 11, तो 11 टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसे लिखिए एलसीएम इक्वल टू, पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। तो 3 जा 9 इंटू 11, ठीक है। तो 11 आ जा 99, खत्म। समझ में आया? आप सी नंबर थोड़ा बता देते हैं। देखें 10,50 हो गया। तो 10 आया आपका 2 5 जा 10। 50 किस टेबल में आता है? 50, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो आप एक काम करिए, रफ यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो 50 लिखे, ऐसे करिए 2 2 जा 4, तो बच्चा कितना? 1 इसके पास ये तो कितना हुआ? 10 हो गया। तो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो आपको यहाँ लिख लीजिए 2 इंटू 5 इंटू 5, तो कॉमन 2 एंड 5 कॉमन। तो उसके बाद एलसीएम इक्वल टू कितना हुआ? 2 इंटू 5 इंटू 5। दो होने से आप एक बार लिखिएगा, इसमें 2 होने से एक बार लिखिएगा, ठीक है। इंटू 5, तो 2 5 जा 10 एंड 10 5 जा 50। फिनिश आंसर, ठीक है। और बाकी आप सब कर लीजिएगा। तो मैंने आपको सब बता दिया है इसके बारे में, एक्सरसाइज 6 के बारे में पूरा बता दिया है। तो आप ये सब प्रैक्टिस करिए। और जो चीज़ समझ में आपको इनमें से नहीं आए, आप मेरे पास भेजिए, मैं आपको बनाकर फिर आपको मैं भेज देगा, ठीक है। तो ऐसे बना रखिए। मैं तो थोड़ा बिजी था बहुत दिन से, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। कम से कम आज 1 साल के बाद आ रहे हैं, है ना। तो ठीक है, अब मेरा वीडियो आप जुड़ते रहिए, मेरा वीडियो आते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा एक्सरसाइज 7, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ क्या चीज़ है मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ठीक है, रखते हैं। बाय स्टूडेंट।